Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance Kota. Today, the topic that I am going to deal is magnetic field due to current carrying circular coil. ठीक है, ये कोई भी सर्कुलर कॉइल है, अगर उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा, ठीक है, अगर करंट फ्लो कर रहा उस सर्कुलर कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी, ठीक है, और मुझे बेसिकली देखना एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, कुछ सर्कुलर कॉइल लिए गए, एक सर्कुलर कॉइल लिया गया, ठीक है। सर्कुलर कॉइल मीन्स इस तरीके का कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब क्या है, इसमें करंट को फ्लो करवाना है, ठीक है। करंट को फ्लो करवाना मीन्स इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद होगा क्या कि इस एंड को और इस एंड को मैंने ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मीन्स सोर्स ऑफ करंट से, ठीक है। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद इस तरीके का सेटअप हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या करा ना, इस पोजीशन पे, ये तो सर्कुलर कॉइल समझ आ रहा है, इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का सर्कुलर कॉइल है और किस तरीके से सेटअप किया गया ये दिख रहा। अब क्या करो ना, मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो होल किया, छोटा पॉइंट होल मीन्स पियर्सिंग, ठीक है, और वो वहां पे करने के बाद इस वायर को उसके थ्रू पास किया हूं और ये इस तरीके का एक कार्डबोर्ड रखा हूं, मतलब दिस इज द कार्डबोर्ड और इसके थ्रू वायर गए हैं, ये सर्कुलर वायर। तो कुछ अरेंजमेंट आपको इस तरीके का दिखेगा, ऊपर का सेक्शन दिख रहा है और नीचे का कुछ दिख रहा है जो कि मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कार्डबोर्ड। क्लियर है। नाउ दिस इज सर्कुलर कॉइल, अभी तक तो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, एंड दिस इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से कार्डबोर्ड रख रखा। अब इस पे ना मैं आयरन की फीलिंग्स, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को मैं स्प्रिंकल कर दे रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर पूरा ही फैला दे रहा हूं, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसके कार्डबोर्ड के ऊपर जैसे ही मैंने उसको स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। या देखते हैं अपन किस तरीके का होगा। सपोज मान लो ये पोजीशन है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का सेटअप है, यही कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब ये कार्डबोर्ड को मैंने क्या कर रखा है ना, आयरन की फीलिंग्स को स्प्रिंकल कर रखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आयरन की फीलिंग स्प्रिंकल हो रखी है पूरे पोजीशन पे, ठीक है, पूरे कार्डबोर्ड पे। इस कार्डबोर्ड के ऊपर वायर इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से जा रहा, समझ पा रहे हो ना, वायर इस तरीके से निकला, इस तरीके से जा रहा और कार्डबोर्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। आयरन के कुछ फीलिंग्स स्प्रिंकल किया हुआ। अब देखो जैसे ही आप स्विच को, अभी तो स्विच क्या ओपन है, मतलब कि करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे होगा क्या, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से। और जो देखा गया ये आयरन की फीलिंग जो करंट पास नहीं कर रहा था एज इट इज वैसा ही था। अब ये आयरन की फीलिंग कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई, ठीक है ना, उसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, आयरन की फीलिंग्स ने। और बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास आयरन की फीलिंग कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में अरेंज हो गया, ठीक है, सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, एक सर्किल के बाद एक सर्किल के बाद एक, ठीक है। और मैग्नेटिक कंपास के थ्रू इसके अगल बगल में उसके डायरेक्शन, ठीक है, और किस तरीके की वहां पे वो आयरन फीलिंग की जो सर्कुलर शेप में, ठीक है, वो अरेंज हुआ था और उसके अकॉर्डिंग कंपास रख करके जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे हमने अरेंजमेंट ड्रॉ किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसे बोला जाता है, ठीक है। आप बेसिकली पढ़ रखे हो कि मैग्नेट के अराउंड जो हमें इमेजिनरी लाइन डिपिक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो वो ड्रॉ किया गया, वो देखा गया किस तरीके से थी, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे थे, ठीक है। ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिपिक्ट किया गया वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके के, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन वहां पे
देखा गया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब देखो, अब ये जो लाइंस थे ना वो इस तरीके के देखे गए, इनकी जो नेचर है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके की हैं, क्या क्या बिहेवियर शो कर रहा है वो अब देखते हैं अपन, ठीक है। देखो, जब करंट फ्लो किया गया तो वो जो आयरन फिलिंग्स थी वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में वहां पे वो अरेंज हो गया और कुछ इस तरीके का कंक्लूजन ड्रॉ किया गया। फर्स्ट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, एट द एंड ऑफ द वायर, ठीक है, देखो आप देख सकते हो एट एंड, सपोज मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं और इसको बी पॉइंट बोल दूं, तो एट एंड ए एंड बी, ठीक है, आप देख सकते हो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑफ कॉइल, magnetic field lines form close loop या close curve, ठीक है। एंड ऑफ द कॉइल में ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या क्लोज कर्व बना रहा है, ठीक है, ये देख लो आप, क्लोज कर्व बन रहा था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व करा गया ना, एज वी मूव अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, ठीक है, जैसे जैसे आप एंड पॉइंट से अवे मूव करते जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है ना वो पैरेलल होते जाती है, मींस वो पैरेलल एट द सेंटर, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होती है, पैरेलल हो जाती है एट द सेंटर। देखा गया एट द सेंटर क्या है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो गए, ठीक है, देखो सेंटर पे, दिस इज द सेंटर, पैरेलल हो गए, और ये बहुत ही स्मॉल प्लेस के लिए हो रहा, मीन्स सेंटर, आप सोच सकते हो सेंटर की बात हो रही, छोटी सी, वो सर्कल जो बनाना उसके सेंटर के पास क्या है, वो पैरेलल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं पैरेलल लाइंस एट सेंटर, ठीक है, और ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर शो करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये क्या है, ये शो कर रहा है ना, ये देख रहे हो आप सारे, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सर्कुलर कॉइल की, ठीक है, सर्कुलर कॉइल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस फेस के लिए सारे अंदर की तरफ है, देखो सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इनसाइड ऑल लाइंस आर इनसाइड में लिख देता हूं, बेटर ये होगा, ठीक है, ठीक है। क्लोज्ड circle have all magnetic lines of force in one direction, ठीक है। इस क्लोज सर्कल जो बना है उसमें जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, सपोज ये मेरे जो 5 फिंगर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना इस सर्कल के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यही मैं लिखा हूं क्लोज सर्कल। ये क्लोज जो सर्कल है ना, लूप है ना, करंट कैरिंग क्लोज्ड वायर है ना, इसमें क्या है, जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है सारे एक ही डायरेक्शन में है, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, और इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये डिपेंड कर रहा है, ये देखा गया क्या कि जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाता है। आप देख रखे हो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करा जाता है, इंटेंसिटी के बारे में बात हुई थी, जो इंटेंसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस से, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मैं बोल सकता हूं दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है, विथ इंक्रीज इन करंट, ठीक है, एंड करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज करती ही करती है। और साथ में एक और चीज देखा गया कि अभी तो मैं बोला ना एक सर्कुलर कॉइल है, अगर मैं नंबर्स ऑफ सर्कुलर कॉइल को ला दूं, मतलब नंबर बढ़ा दूं, एक नहीं 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स को इंक्रीज कर दूं, सपोज 20 नंबर्स ऑफ कॉइल को रख दूं, ठीक है, तो उससे भी देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मींस
मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन करंट एज वेल एज विथ इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ कॉइल। ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉइल, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न्स मैं यहां पे बोलता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करोगे ना तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? ठीक है ना, समझ गए? एक तो जो भी बातें मैं बोला वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये किस तरीके से क्या बोला। और एक और भी पॉइंट होते हैं ना, एक और पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं ना, अभी मैं बोल रहा हूं सर्कुलर कॉइल इस तरीके का है। ठीक है, मतलब इस तरीके का, व्हाइट बोर्ड में देखो इस तरीके का है, और ये जो फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, कॉइल इस तरीके का है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से अंदर जा रहे हैं, देख पा रहे हो ना, फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अंदर जा रहे हैं, तो यहां पे क्या है, मैं बोल सकता हूं एक और लाइन, दैट प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल is perpendicular to magnetic lines of force। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो प्लेन है ना, कॉइल का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट जो कि इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से देखने को मिला कि करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना ये तो बात हो गई कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने देखा, ऑब्जर्व करा। अब जो मैं बात यहाँ पे लिखा हूँ, वट एवर आई सेड दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन करंट एंड नंबर्स ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास दो चीजें होती, द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, तो एक्सपेरिमेंट से देख करके बोल देना दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए मुझे न्यूमेरिक वैल्यू को भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला किस तरीके से आप करोगे, क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। ठीक है, सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, B इक्वल टू, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, कुछ इसकी रेडियस भी होगी, ऑब्वियसली सर्कुलर कॉइल है तो रेडियस तो होना ही हो रहा, और इस पर कुछ करंट फ्लो कर रहा। अब मुझे इस सेंटर पॉइंट पे, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NI बाई R। ठीक है, दिस इज मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब क्या क्या, कौन कौन से वर्ड की क्या क्या मीनिंग है। म्यू नॉट बाई 4 पाई, यह आपने देख रखा होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में, दैट जब आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इज नथिंग बट 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर। ठीक है, ये आपने देख रखा है। उसके बाद 2 दैट इज क्लियर, पाई दैट इज ऑल्सो क्लियर, एन इज नंबर्स ऑफ टर्न। क्लियर है, कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, I इज करंट, R इज रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। क्लियर है? ठीक है, और B क्या, मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली। है ना, तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई कि मैग्नीट्यूड अगर कहीं पे सेंटर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पे निकालना, तो ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसको देखो आप कैंसिल करके भी और भी लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो, अदरवाइज देखो पाई से पाई कैंसिल हो गए,
2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, या इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखता हूँ ना तो क्लियर होंगे, 2 पाई 4 पाई, क्लियर है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो अभी जो मैं बोला ना, b इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, दिस इज मी नॉट आई एन बाई 2 आर, दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये भी फॉर्मूले हो गए। दिस इज मोस्ट जनरलाइज्ड, ठीक है। आप इसको याद रख लोगे तो कहीं से कहीं तक आप चले जाओगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट जनरलाइज्ड। अब देखो, अब इसमें केसेस होते हैं, ठीक है। 2-3 केसेस की बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रब करूं, नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को। देखो अब देखो, सर्कुलर कॉइल तो आपने पढ़ रखा सेंटर पे। अगर मान लो वो कॉइल इनकम्प्लीटेड हो, इनकम्प्लीटेड व्हाट इट मीन, इनकम्प्लीटेड, ठीक है। तो उसके केसेस में लेता हूं, केस 1। अगर मान लो हमने देख रखा दैट, अगर केस 1 सर्कुलर केस की तो आपने देख ही रखा दैट b इक्वल टू क्या होता, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, ये आपने देख रखा। तो ये फॉर्मूला को आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। या मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर, ठीक है। आज की हेडलाइन, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो केस 1 की बात करता हूँ, वो किसके लिए था, सर्कुलर कॉइल के लिए था। एक अगर पूरा कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है देन दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब देखो, अब क्या है ना, केस 1 ले रहा हूं 4 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए ले रहा हूं। अब मान लो सपोज कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बोलने का मतलब पूरा सर्कुलर नहीं है, वो कुछ इस तरीके का है, सेमी सर्कल के फॉर्म में, जिसकी रेडियस ये r है, ठीक है। अब मुझे इस सेंटर पे, सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, कोई नहीं। अब देखो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। अब देखो n क्या है, n सेमी सर्कल, अगर सर्कल कंप्लीट होता था तो n1 लेते थे, बट यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। अब पुट कर दो 1/2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, ये कैंसिल हो गया। दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई पाई आई बाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई को इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा हूँ ना, देखो कैंसिल कर, पाई पाई से कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, बट नहीं कर रहा हूँ, रीजन क्या है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू पुट करना इजी होता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बट अगर आपको आंसर वेरिएबल के टर्म में रखना है तो आप कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस पाई गेट कैंसिल्ड, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक और आ जाएगा, दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 रह गया, r रह गया, i रह गया, तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर द सेमी सर्कल, क्लियर है ना। अब इसी तरीके से क्वाड्रेंट के भी केस आ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट का केस आ गया तो क्या करोगे, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, केस 2, क्वाड्रेंट में बोल रहा हूं मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ दैट सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब यही होता ना, अगर मान लो ये पूरा ही सर्कल होता तो हाफ ले रहे हो तो सेमी सर्कल बन रहा, अब मैं क्या कर रहा हूं, हाफ का हाफ ले रहा हूं, ठीक है। n को, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है। एक सर्कल था उसकी मैं 4th पार्ट ले रहा हूं तो n 1/4 हो गया। b इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, n के जगह पे 1/4
4 पुट कर दो, क्योंकि n ये है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट बाई 4 पाई पाई आई बाई 2 आर। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है ना। अब देखो और भी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो, दैट इज b इक्वल टू नथिंग बट म्यू नॉट बाई, क्योंकि यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। देखो पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 8 एंड आर, म्यू नॉट आई बाई 8 आर, तो ये भी हो गया। ठीक है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई रहने देना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि म्यू नॉट बाई 4 पाई होता ना तो वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी हो जाता। ठीक है, अगर आपको आर और सारी चीज़ की वैल्यू दे रखा, अगर वेरिएबल मतलब रिजल्ट मुझे कुछ इसी तरीके के फॉर्म में चाहिए, तब तो आप कैंसिल कर दो, नो इश्यू। क्लियर है, तो दिस इज द केस नंबर 2। अब देखो एक और भी केस बनते हैं आर्क का, केस नंबर 3 फॉर आर्क। ठीक है, आर्क, ठीक है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल थीटा। अब बोल देगा इस आर्क में कोई करंट आई फ्लो कर रहा। अब मुझे बताओ इस आर्क में जो करंट आई फ्लो कर रहा था उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ये फॉर्मूला याद है, मतलब कोई भी केसेस आ जाए आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये फॉर्मूला याद नहीं है तब तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो याद कर लो फॉर्मूला को, या दूसरा प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी रहो। मुझे लगता है याद करना आसान है ना। चलो ठीक है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, थीटा वो एंगल, 2 पाई आपको रेडियन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, यहाँ थीटा के जगह पे, एन के जगह पे थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, देखो 2 पाई से कैंसिल होता हुआ दिख रहा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको पता होता, तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हो गए केसेस। ठीक है, नाउ अब देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे तो देख रखा है, और उसके डिफरेंट केसेस भी देख रखा, बट यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बात कर रहा हूँ ना, वो किसके लिए कर रहा हूँ, ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड। कहीं पे मैं डायरेक्शन नहीं बोला हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड है भाई सब, तो वहाँ पे डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डायरेक्शन को फाइंड करने का क्या है, राइट हैंड कर्व रूल। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, आई गेस नोट डाउन कर लिए होगे आपने। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ये करंट आई कैरी कर रहा, आपको करना क्या ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को पता लगाने के लिए करंट की डायरेक्शन में आपको कर्ल, अपने राइट हैंड की कर्ल, मतलब ये 4 फिंगर का जो कलेक्शन है, ये कर्ल को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है, और जो थंब है ना वो स्ट्रेच करके रखना है ये दोनों के बीच में। ठीक है, अब जैसे ही आप कर्ल को इधर घुमाओगे, थंब किधर पॉइंट कर रहा, बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, आपके लिए आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है ना। अब देखो अगर यही करंट का डायरेक्शन क्या होता, रिवर्स हो जाता। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन क्या होता, इस तरीके का हो जाता, तो कर्ल को घुमाना करंट के डायरेक्शन में, कर्ल ऐसे घूमेगा, आपका जो थंब है, अंगूठा, वो किधर है, अंदर की तरफ है। देखो कर्ल ऐसे घुमा, अंगूठा अंदर की तरफ है, आपसे दूर जा रहा, क्रॉस साइन बताया था, एरो जब दूर जाएगा तो क्रॉस साइन, पास आएगा तो पॉइंट साइन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
अब देखो अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। समझ आया ना डायरेक्शन फाइंड आउट करने का और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, तो समझ आ ही गया। अब देखो, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द क्वेश्चन। अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, a circular current carrying coil having radius 10 centimeter, and the magnitude of current is 5 ampere in clockwise direction. Radius 10 centimeter, current 5 ampere in clockwise direction. Find out the magnetic field at the center of circular coil if the numbers of turn is 100. If the numbers of turn is 100. सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिए हो। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो कर रहा और इसकी रेडियस, जो सर्कुलर कॉइल की रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन डेटा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेडियस है और क्या बोल रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो सुई चलती जिस डायरेक्शन में, दैट इज द क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 5 एम्पियर का इस पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन पता लगाना है, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है। तो देखो करंट 5 एम्पियर का फ्लो किया, है ना। रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा, क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन भी असाइन कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस कॉइल के ऊपर कॉइल, कॉइल के ऊपर कॉइल, कॉइल के ऊपर कॉइल कितने बार लपेटे गए हैं, 100 टाइम्स। तो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन कौन सी है, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट का। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NI अपॉन R। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कैसे करूँ सॉल्व, ठीक है। तो ये जो है ना 5 एम्पियर, ये सही है SI सिस्टम में। R 10 सेंटीमीटर है तो इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये मीटर में हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स 100, सही है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, दिस म्यू इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू पाई इंटू N कितना दे रखा है 100 इंटू I कितना दे रखा 5, और ये R कितना है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2, यही है ना, ठीक है। ये देखो 5 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -2 -5 हो गया। यहाँ बच क्या रहा, देखो ये 10 टू द पावर 2 है ना, और 10 टू द पावर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और भी अच्छे से क्लियर हो। क्या रह गया, 10 टू द पावर -5 इंटू पाई इंटू 100, ठीक है। और बाकी कैंसिल हो गए हैं, 5 2 टाइम्स में 2, और नीचे भी कैंसिल हो गया। ये रह गया है क्वांटिटी, देख लो 10 टू द पावर -5 रह गया, पाई रह गया, 100 रह गया। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू पाई, ये 2 और ये 5 कैंसिल होके -3 हो जाएंगे, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये तो बात होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन में कर्ल को घुमाओ, राइट हैंड के कर्ल को, तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा, अंदर की तरफ, तो दिस इज अंदर मतलब आपसे दूर जा रहा, तो क्रॉस साइन। क्लियर है ना, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, आई होप सॉल्व हो गए होंगे।
फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ का, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का, मुझे इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या दे रखा, ये जो सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल का आर रेडियस, जो आर रेडियस है ना वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का। क्लियर है ना। अब मुझे इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, मीन्स दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3, अगर सॉल्व करूँ तो 3 केसेस होंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी के वजह से हो गया, फिर ये सेमी सर्कल दैट इज बी सी, ये कैलकुलेट करना, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी। क्लियर है ना। ये 3 मुझे सेगमेंट से फाइंड आउट करना है, ए बी बी सी सी डी। अब देखो ये वाली कंडीशन आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का एक मैं कंडीशन बताया था, स्पेशल कंडीशन, जिसमें क्या हो रहा था, सेमी, आप बोल सकते हो सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि देखो वायर अगर इनफाइनाइट होता था, कहीं पे फाइंड आउट करना होता था तो ये लेते थे 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री लेते थे, बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस इज इनफाइनाइट बट फॉर दिस देयर इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, बट ये क्या होगा 0 डिग्री। तो θ1 क्या होगा 0 डिग्री और θ2 क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना। θ1 0 डिग्री, इसके लिए क्या है, θ1 ऊपर के साइड कोई भी एंगल नहीं है, नीचे 90 डिग्री है। तो B फॉर्मूला याद है, μ0/4π I/r, r ये डिस्टेंस। ठीक है, I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, μ0/4π दैट इज 10⁻⁻7। I की वैल्यू दे रखा, चलो I की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 एम्पियर। ठीक है, और कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा। ठीक है, I = 5 एम्पियर। R देखो R 2 सेंटीमीटर है, मीन्स 2 × 10⁻⁻2 मीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, R साइन θ1 0 डिग्री प्लस साइन 90। ठीक है ना, ये हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 0, 0 + 1 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो ये 10⁻⁻5 कैंसिल होता हुआ दिख रहा, 5/2 इंटू ये जो 1 आया था इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5/2 इज 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज बिकॉज ऑफ AB। ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस साइन लगा दिया। अब देखो, अब इस BC की बात करते हैं। ठीक है, ये BC क्या है, दिस BC इज नथिंग बट, अब देख सकते हो यहाँ पे सेमी सर्कल है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे n की वैल्यू 1/2। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी दे नहीं रखा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब क्या, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू में नंबर ऑफ n की जगह पे हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल है, वो बोला नहीं है कि सेमी सर्कल कितने बार है। ठीक है ना, तो ये हाफ हो गया सेमी सर्कल के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, दिस इज μ0/4π 2π n की जगह पे 1/2 अपॉन r, तो 2 कैंसिल हो गया, दिस इज μ0/4π I अपॉन r। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज μ0/4π I अपॉन r। ठीक है, तो μ0/4π 10⁻⁻7 पाई रहने दो, I की वैल्यू क्या है 5 है, r
2 इंटू 10⁻²। देखो आई ए की वैल्यू 5 एम्पियर, आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -5। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 5 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 2.5 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज बी ड्यू टू बी सी। ठीक है ना, बी सी के वजह से जो आया। अब देखो ये भी डायरेक्शन चेक कर लो, करंट को मैं बोला था कर्ल को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, कर्ल को करंट के डायरेक्शन में, थंब अंदर की तरफ है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आपके लिए, तो ये भी क्या आया, अंदर की साइड आया। दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा। अब देखो लास्ट केस को मैं देख लेता हूं, ठीक है, बी ड्यू टू सी डी। तो याद है मैंने एक केस बताया था कि बायोट-सैवर्ट लॉ में μ0/4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है ना, देखो इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो रहा, ठीक है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं होगा ये सी डी वाले का। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब देखो बी सी के वजह से है, ए बी के वजह से और सी डी के वजह से, तो बी नेट मुझे क्या मिलेगा, दैट इज बी ए बी प्लस बी बी सी। सी डी होगा ही नहीं क्योंकि 0 है, ऐड भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो वैल्यू पुट करो आप, 2.5 इंटू 10⁻⁵ प्लस 2.5, ठीक है, इंटू पाई इंटू 10⁻⁵। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहे हैं देखो, 2.5 इंटू 10⁻⁵, यहाँ पे क्या रह जा रहा है, दैट इज 1 प्लस पाई। ठीक है, 2.5 इसमें भी है, 10⁵ 10⁻⁵ दोनों में, तो दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 1, ठीक है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁵, 1 प्लस 3.14, दिस इज नथिंग बट 2.5 इंटू 4.14 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगा, इसके वजह से भी अंदर और इसके वजह से भी अंदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैं यहाँ पे क्रॉस साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गई आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट इसमें 3 पार्ट मिल करके बने हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों पार्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बना हुआ, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्लियर है ना, हो गया, चलो रब कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई भी एक एक पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार फॉर्मूले से डिराइव करके बता रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख सकते थे बट कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करके लिखे जा रहा हूँ। क्लियर है ना, कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ठीक है, सपोज दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है, बोलोगे सर सेमी सर्कल की इतनी करवा रहे हो यार आप, चलो ठीक है। अब देखो ये सेकेंड सेमी सर्कल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सपोज करंट आई फ्लो कर रहा, ठीक है, और फिर इस तरीके से इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रहा। ऑब्वियसली इसमें ऐसे जा रहा होगा आई, इसमें ऐसे जा रहा होगा आई। ठीक है ना। अब देखो दिस इज द सेंटर पॉइंट, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, अब मुझे करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल पे, 2 कंसेंट्रिक सेमी सर्कल पे और इन ए बी और सी डी की वजह से बताना, मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना। क्लियर है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे बताना। अब देखो यहाँ पे सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, B = μ0/4 पाई 2 पाई n के आई, n के प्लेस पे 1/2 अपॉन r, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स μ0 I अपॉन 4 पाई r। B होगा 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, μ0 पाई I
म्यू नॉट सॉरी पाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, म्यू नॉट पाई आई रह जाएगा और फिर 4 पाई आर, ठीक है। मैं पाई से पाई भी कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसे रखा हूँ, देखो क्यों रखा हूँ, ठीक है। आप कर भी दोगे, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है ना। मीन्स मैं बता रहा था सेमी सर्कल के फॉर्मूले क्या होंगे, 2 पाई एन के प्लेस पे सिर्फ हाफ रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा। देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से नहीं होगा और ये सी डी की वजह से नहीं होगा, क्योंकि इसी के लाइन के अलॉन्ग ये पॉइंट एक्ट कर रहा, तो इनके बीच का जो साइन थीटा की वैल्यू बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बी, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पॉइंट बी ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू बी ड्यू टू सी डी इज इक्वल टू 0, इन दोनों का तो रोल खत्म, ठीक है। अब देखो इस AC की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। AC में करंट का डायरेक्शन क्या है, B ड्यू टू AC, करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब किधर पॉइंट कर रहा, बाहर की तरफ, मीन्स थंब किधर पॉइंट कर रहा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस AC के वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अब मैं BD की बात करूं, ठीक है, तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज करंट है, थंब किधर पॉइंट कर रहा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट B ड्यू टू BD, ठीक है। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। AC की वजह से बाहर हो रहा, BD की वजह से अंदर हो रहा, तो देखो एक बाहर लग रहा एक अंदर लग रहा, तो नेट क्या होगा, जो बड़ा होगा माइनस छोटा जो होगा, क्लियर है ना। मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऐड तो होने से रहा, ठीक है ना, नेट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने वाला, तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ, B ड्यू टू, मैं AC की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ड्यू टू AC, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। अब वहाँ पे पाई तो पाई रह जाएगा, आई तो आई रह जाएगा, आर के जगह पे AC के लिए आर कौन सा है, R1, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो B ड्यू टू BD, तो BD के लिए क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई आई तो आई ही है, R1 के प्लेस पे R2 हो जाएगा, R जो होगा R2 हो जाएगा। अब देखो, अब आप देख सकते हो आई का वैल्यू दोनों में सेम है, पाई का वैल्यू सेम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का भी वैल्यू सेम है, तो डिफर हो क्या रहा, डिफर R1 एंड R2 का हो रहा, ठीक है। और अगर R1 देखो यहाँ पे क्या, R1 स्मॉलर है R2 से, पास में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बड़ा देगा, R1 देगा, B ऑफ R1 इज ग्रेटर देन B ऑफ R2, तो मुझे पक्का पता लग गया जो R1 वाला है वो ज़्यादा होने वाला, मतलब कौन सा, AC वाला ज़्यादा होने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B नेट इज इक्वल टू B ड्यू टू AC माइनस B ड्यू टू BD, ठीक है। अब AC की वजह से कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई आई अपॉन R1 माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई अपॉन R2, क्लियर है। B नेट, और डायरेक्शन कौन सा होगा, जो बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हो तो बचेगा बड़ा वाला ही, तो बड़ा कौन सा है, AC है, ठीक है। तो दिस इज डॉट साइन, क्लियर। अब आप यहाँ से कॉमन करके और भी मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई आई कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, R1 माइनस 1 बाई R2, क्लियर है। यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई आई, ठीक है। R2 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, R1 R2, R2 माइनस R1, ठीक है। दिस इज B नेट। और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, देखो पाई को पाई से कैंसिल कर देता हूँ, मैं बोला था जब वैल्यू पुट करनी होती तो म्यू नॉट बाई 4 पाई अपन रखते हैं, बट अभी वैल्यू पुट नहीं करनी है, मुझे कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2,
ठीक है, दिस इज बी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, V नॉट आई बाई 4 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा पहले कैसे कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से, और ये वाली कंडीशन किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज द कंडीशन कि किसको किस में से माइनस करोगे आप, है ना। चलो ठीक है। नाउ क्लॉक रूल, एक क्लॉक रूल मैं बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन बोलता हूँ जो बेसिकली कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। वो किस तरीके के क्या क्वेश्चन होते थोड़ा सा बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, आप करना खुद सॉल्व, ठीक है। एक कोई सेमी सर्कल है, इस पॉइंट पे करंट आई आ रहा, दिस इज आर, और इस तरीके से जा रहा, मतलब इस तरीके से करंट जा रहा होगा। अब बोलता है क्या कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करो, तो इजी है, इन दोनों के वजह से कुछ नहीं होगा, सेमी सर्कल की वजह से होगा, आप डायरेक्शन बता दोगे फिर, ठीक है ना। इन दोनों की वजह से क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा इज 0 डिग्री, साइन थीटा इज 0 मीन्स 0, ये दोनों की वजह से नहीं होगा, सिर्फ ये सेमी सर्कल के वजह से होगा। फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ क्लॉक रूल, ये क्लॉक रूल क्या है, देखो आपने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड देखा था आपने, मैग्नेटिक फील्ड देखा था सर्कुलर कॉइल के वजह से, ठीक है। आपने क्या देखा था, कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। वो अरेंजमेंट में देख रखा था आपने, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, अंदर में देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक मैग्नेट की एक फेस को आप देखो, उसकी पोल को देखो, तो नॉर्थ पोल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, निकलते उससे, देख रखा आपने, ठीक है। और अगर कहीं फील्ड लाइंस इन कर रहा, वो अंदर जा रहा, घुस रहा उस पॉइंट से, तो वो जो पॉइंट से इन अंदर की तरफ जा रहा, तो वो साउथ पोल हो जाता था। नॉर्थ पोल से निकलता और साउथ पोल में घुसता है, नॉर्थ पोल से निकलता और साउथ पोल में घुसता है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकल रहा मीन्स दैट मस्ट बी द नॉर्थ पोल। तो करंट कैरिंग कॉइल की, अगर एक कॉइल की मैं बात करूं, जिधर से मैं देख रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर जिस डायरेक्शन में से मैं देख रहा हूं, सपोज यहाँ पे क्लॉक को, मैं इस वायर को देख रहा हूं, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो पोल जनरेट होगा मैग्नेटिक पोल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुए हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुए मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा। अब जब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा तो इसका पोल जरूर होगा। इफ देयर इज अ पोल, तो कौन सा पोल, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज क्लॉक रूल, ठीक है। क्लॉक रूल टेल्स अस इफ इन अ कॉइल दैट वी आर लुकिंग, मीन्स जो हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे वाली को देखेंगे तो उल्टे दिखेंगे, ठीक है। जो आप देख रहे हो करंट कैसा क्लॉकवाइज है, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज देन इट विल फॉर्म साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। आप कैसे याद रखोगे, एस लिखते हो ना इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से एस लिखते हो, तो ये करंट की डायरेक्शन को बता दिया, कौन कैसा फॉर्म कर रहा, साउथ पोल फॉर्म कर रहा। सपोज इसी तरीके से होगा, कोई कॉइल होगा इस तरीके से, इस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो कैसा फॉर्म करेगा, नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। याद रखने का टेक्निक देखो, ठीक है, नॉर्थ में एरो मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, आपको याद रखने के लिए, ऐसे एरो नहीं लगाओगे, एरो बस सिर्फ मैं नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ लिखे, थोड़ा सा कर्व कर दो, देखो इस डायरेक्शन में एरो, एंटी क्लॉकवाइज आप जो देख रहे हो आपके फेस के साइड में जो दिख रहा, ठीक है, वो कैसा हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और जो नहीं दिख रहा ऑब्वियसली जो होगा सेकेंड पोल ही होगा, ठीक है। जो दिख रहा साउथ पोल, एरो नहीं लगाओगे, आपको समझाने के लिए लगाया था। और जो नहीं दिख रहा है, जो ये क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ वाइज करंट है कॉइल में तो नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज, ठीक है। आज जो मैंने पढ़ा रखा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कितने मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया। अब आपकी जॉब है, आपकी ड्यूटी है कि आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करोगे और नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। थैंक यू।